अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हम यूके 100 का एनालिसिस करेंगे एज पर रिक्वेस्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में अगर किसी भी मेटल के बारे में या अ, किसी भी कमोडिटी के बारे में या किसी भी फॉरेक्स पेयर के बारे में या किसी भी इंडाइसिस के बारे में आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे या किसी भी शेयर के बारे में आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करके दूंगा। और कुछ फंडामेंटल भी अगर उसके मेरी नॉलेज में होंगे तो आई विल डेफिनेटली शेयर द इंफॉर्मेशन विद यू गाइस। सो आज हम यूके 100 का कर रहे हैं। सो हम इसको फ्रॉम मंथली से नीचे डाउनवर्ड टाइम फ्रेम पे डेली तक हम इसको देखेंगे। अच्छा, अगर हम मंथली पे देखें तो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूसली जो है ये अपवर्ड हमारे पास एक ट्रेंड में है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे 3600 700 के आसपास ये जो यहाँ से जब चढ़ना शुरू हुआ है ये आपका इंडेक्स, उसके बाद इसने अपनी जो ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया था जिसको बार बार ये टेस्ट कर रहा था और यहाँ से रिजेक्शन आ रही थी इसकी 6900 पे, ये इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये ऊपर गया और उसके बाद इसने यहाँ पे इसने अपना शिफ्ट लिया है। इसने अपना मार्केट स्ट्रक्चर चेंज किया है। ये इसने जो प्रीवियस इसका अगर डाउ के ऊपर अगर हम चलें तो इसका ये हाई लो जो था, ये वाले जो हाई लोज हैं इसको इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने नया यहाँ पे लो लो बनाया है, तो एल एल यहाँ पे हमारा बन गया। सो हम इसको एक किस्म का यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर इसका ब्रेक तो देख रहे हैं, लेकिन ये वाला जो एरिया ये अभी हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। इस यहाँ से हम शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ये अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये मजीद जो है ना, इसकी चांसेस हैं कि ये मजीद ऊपर की तरफ जो है ये बढ़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल इसकी जो है, आप यहाँ पे इसको कॉशियस अप्रोच अप्रोच के साथ आप इसको शॉर्ट की अटेम्प्ट्स जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। मोस्टली ये जो इंडेक्स है यूके 100, आप मोस्टली देखोगे ये जो है ना एक रेंज के अंदर प्ले करता है। वीकली के ऊपर अगर हम जाके देखें तो ये एक रेंज में मोस्टली प्ले करता है, ये रेंज से बाहर नहीं निकलता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 600 6900 के से लेके और ये हमारे पास 7840 तक की जो है ना ये रेंज हमारे पास आ रही है, जिसके अंदर ये इसी के अंदर मोस्टली इसने प्ले किया है। सिर्फ एक दफ़ा के अलावा जहाँ पे इसने मैसिव सेलिंग आई है। एंड आई बिलीव यहाँ पे इसकी कोई फंडामेंटल न्यूज़ होगी या डाटा होगा जिसकी वजह से ये सेलिंग यहाँ पे आई और दोबारा इसने जो अपनी मंथली इसकी ट्रेंड लाइन थी उससे नीचे क्लोजिंग देने के बाद दोबारा उसके ऊपर गया और वहाँ अब ये इसकी जो मंथली ट्रेंड लाइन है ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई है। ऊपर भी इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, तो दोनों तरह से इसकी जो है ना रेजिस्टेंस अब हमारे पास नज़र आ रही है। ये सप्लाई एरियाज इसके काफ़ी मुझे टफ नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएगी प्राइस, लेकिन अगर एग्जॉस्ट नहीं होती और न्यू बायर आ जाता है यहाँ पे और पुश कर देता है प्राइस को ऊपर की तरफ, तो वी विल सी न्यू हाईज इन दिस इंडेक्स ऑल्सो। लेकिन अभी के लिए आप लोग इसको रेंज में प्ले करें, यहाँ पे आप शॉर्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है। और यहाँ 7815 की रेंज से लेके आप 8000 की रेंज तक यहाँ पे आप शॉर्ट को कलेक्ट करने की कोशिश करें एंड गो फॉर दैट 7200 तक आप जो है इसकी शॉर्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपने मतलब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की है तो आप 6800 तक भी जा सकते हैं। और अगर ये आपका यहाँ से अगर आप लॉन्ग करते हैं तो आपके पास ये बहुत वैलिड किस्म की एक सपोर्ट है। आप इसको यहाँ से 6700 से आप इसको लॉन्ग करें और आप इसका स्टॉप लॉस जो है ना वो आप रखेंगे 600 6500 से नीचे, ताकि ये कि जब अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको आपके पास एक श्योरिटी हो कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर जो लास्ट है वो ब्रेक हो चुका है। उसके बाद अगर हम इस पे डेली पे आ जाएं तो डेली पे हमारे पास और क्लैरिटी मिल जाएगी कि मार्केट रेंज के अंदर है और मोस्टली ये मार्केट जो है ना वो रेंज के अंदर ही चलती है। ये स्कैल्पर्स को बहुत ज़्यादा सूट करती है। जो यूके 100 है ना, जिसको स्कैल्पिंग करने का शौक है, जो बोथ साइड्स लॉन्ग और शॉर्ट जिनको लेने का शौक होता है कि एक दिन लॉन्ग खेलें दूसरे दिन शॉर्ट, तो ये मार्केट उनके लिए बहुत अच्छी है। इसमें मूव्स आती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा मूव नहीं आती। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट ठीक है तो ये आपको इतनी ज़्यादा मूव नहीं देगा कि आपका मतलब अकाउंट जो है वो वॉश करवा दे। तो ये आपको दोनों साइड्स की मूवमेंट दे देगा। एक दिन आपको एज अ स्कैल्प एज अ लॉन्ग
बुलिश मूव दे देगा, एक दिन आपको एज अ बेरिश मूव आपको प्रॉफिट देगा। ये तो दोनों तरह से जो है ना ये आपको बेनिफिट दे सकता है। आप यहाँ पे भी आप देख लें, सेम सिनेरियो हमारे पास, ये हमारे पास मेजर इसका डिमांड एरिया है। यहाँ से हमेशा 6900 से हमेशा हमारी प्राइस आती है, इसको सस्टेन करती है और उसके बाद ये मूव कर जाती है अपवर्ड्स। और ऊपर हमारे पास 8000 की जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है हमारे पास 8050 से लेके हमारे पास 7715 तक का जो एरिया है, ये हमारे पास सारा सप्लाई एरिया है। यहाँ पे हमारी शॉर्ट्स आ रही हैं, यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन सप्लाई एरिया भी है, और वैसे भी हमारा जो एरिया वो दूसरा दूसरा सप्लाई एरिया भी, जो वर्टिकल हमारा सप्लाई एरिया वो भी हमारा इसी तरह से है। सॉरी, हॉरिजॉन्टल हमारा जो सप्लाई एरिया वो भी हमारे पास यही है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें ये है कि अगर हम इसमें डेली में देखें तो हमारे पास एक जो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन है, अगर हम पीछे से इसको मैच करते हुए आए तो यहाँ पे एक डिस्कनेक्शन जो है ना हमें नजर आ रहा है इस ट्रेंड लाइन के अंदर भी। अगर अगर हम देखें तो ये हमें यहाँ पे कहीं जाके एक डिस्कनेक्ट नजर आता है। अगर हम इसको कनेक्ट करके लेके जाएं ऊपर की तरफ तो यहाँ पे हमें एक डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है। अगर हम इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा भी दिखाएंगे तो हमें हमारे पास एक डिस्कनेक्ट आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ से इसकी करेक्शन आई है, करेक्शन आने के बाद फिर दोबारा यहाँ पे जो है हमारी बुलिश एक किस्म की मूव यहाँ पे फिर दोबारा आई है, और ये दोबारा ऊपर की तरफ गया, ये डेली के ऊपर। काइंडली कोशिश करें कि आप इसको रेंज के अंदर ट्रेड करें, और इसको सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग मतलब इसी रेंज में करें। कोई ड्रास्टिक मूव इसमें बनती है तो फिर इसके साथ लॉन्ग टर्म बायस में आप बैठ सकते हैं। फिलहाल ये स्कैल्पर्स के लिए जन्नत है, और इसको आप ऐसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और किसी और पेयर के ऊपर आपने एनालिसिस चाहते हैं तो काइंडली कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली डू वीडियो ऑन दैट आल्सो। और कोई अगर इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर आपको चाहिए, ब्रोकर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू गाइस कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी। ओके गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।